अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। बदलते हैं आसमां, बदलते हैं रंग आसमां कैसे कैसे। आज मैं आरिफ अलवी साहब का एक बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि इमरान बात करना चाहते हैं हुकूमत से, लेकिन हुकूमत नहीं बात करना चाहती। ज़रा माजी में चले जाएं। ये वो हुकूमत थी जब कहा ये सिलेक्टेड हुकूमत है इमरान खान की, या अपोजिशन थे, उसमें पीपल्स पार्टी थी, JUI थी, बहुत सख्त मौक़िफ़ था JUI का, PMLN थी, शहबाज शरीफ जैसे नरम अपोजिशन लीडर थे, पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी जैसे सियासतदान थे, बिलावल भुट्टो थे। इमरान खान से गुजारिश कर रहे थे पार्लियामेंट में खड़े होकर, देखिए मुल्क का मसला है, मुआशी मसले को हल करने के लिए मीसाक पे हम बैठते हैं, आप हुकूमत, हम बैठकर इस मसले को हल करें। तो इमरान खान क्या कहते थे पता है? मैं इन चोरों डाकुओं से किसी भी सूरत में बात नहीं करूंगा। अच्छा, ये सुनने के बाद अगर आपको मैं चोर डाकू कहूँ और ज़रूरत भी आप ही को है, आपके फेवर में बात करूँ, बताइए आपका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन मैंने नहीं देखा, मैंने देखा ये बड़े ज़बरदस्त सियासतदान निकले। मेरी मौलाना फजल रहमान साहब से बात हुई, बहुत सख्त मौक़िफ़ था। वो कहते हैं असम्बली में नहीं बैठना चाहिए था, आपको पता है उन्होंने मना किया था, फिर इन लोगों ने राज़ी किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि चलें जी, सिलेक्टेड हुकूमत ही सही, लेकिन मुल्क का मसला है, बातचीत हो ताकि हम अपना आउटपुट दे सके। मेरी आपके पीपल्स पार्टी वालों से भी बात हुई, PMLN वालों से भी बात हुई, सब पॉजिटिव थे, सब कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब, मौजूदा हालात में बहुत मुश्किल है, मुआशी बहुत बुरे हालात हैं, काइंडली आप बैठें और एक मिसाक़ मईशत करें, उसमें सबका पॉइंट ऑफ व्यू लें, हम सब कोऑपरेट करने को तैयार हैं। ये चोर और डाकू, ये लुटेरे, इनसे किसी सूरत में बात नहीं हो सकती, इससे अच्छा है कि मैं खुदकशी कर लूँ। बहरहाल हुकूमत चली गई। उसके बाद जो इनके साथ इमरान खान ने पूरी दुनिया में किया है, चोर डाकू, चोर डाकू, चोर डाकू, लुटेरे, पूरी दुनिया में बदनाम किया अपने अपोजिशंस को। चोर डाकू है, चोर डाकू तो सऊदीया में, उसमें भी है, अमेरिका में भी है, UK में भी है, चोर डाकू तो भरा पड़ा है अपने भारत से। लेकिन किसी वज़ीर आज़म को इस तरीके से पूरी दुनिया में अपोजिशंस की जमातों के अहम तरीन लीडरान को चोर डाकू, क्योंकि सेंस नहीं है, सियासी सेंस नहीं है कि ठीक है जी, कल तक आप अपोजिशन में थे, आप मुखालिफ थे, आप बोलते थे, लेकिन अब तो आप वज़ीर आज़म हैं इस मुल्क के। वज़ीर आज़म के नीचे सारा मुल्क होता है, वज़ीर आज़म बाप होता है। आप ख़ुद भी बाद में कह रहे थे वज़ीर आज़म तो बाप होता है। तो बाप जो है वो बिगड़े हुए बेटे हों, कोई भी हो, कोई चीज़ हो, उसको पूरी दुनिया में मुश्तहर कर रहा है। उसका नतीजा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में आइसोलेशन हो गया। लोग कहने लगे भाई किस किस्म का वज़ीर आज़म है, ये तो अपने मुल्क के अहम तरीन लीडरान को चोर डाकू कह रहा है, तो बताइए हम यहाँ इन्वेस्टमेंट क्या करें। आइसोलेशन हो गई और इनकी बातें एकदम यू टर्न, पूरी दुनिया में बदनाम हो गए इमरान खान साहब कि भाई चोर डाकू, चोर डाकू। 12 अब आइए आप, अब इमरान खान साहब एक बंद गली में आ चुके हैं। मैंने आपको कहा था, मानिए ना मानिए, यूथियात नहीं मानते, वो समझते हैं कि इमरान खान आएगा तो देख लेंगे। उनको अभी भी जोम है कि शायद अवाम उसके पीछे है। मैंने आज एक ट्वीट भी किया, मैंने कहा खान साहब, पाकिस्तान की मकबूल लीडर सिर्फ और सिर्फ एक ही है और वो फौज है अभी तक, और किसी भी सियासतदान के, अब वो मार्डी का ज़माना था, PNA का ज़माना था, वो कुछ और था। अब आवाम जो है वो जलसे और जलूस में मस्ती करने, लॉन्ग मार्च में भी आ जाते हैं, लेकिन कुर्बानी देने नहीं आएंगे इस मकसद के लिए कि आपकी सियासत को सपोर्ट मिले, आपको इक़्तिदार मिले। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो निकली थी, वो निकली थी नामूस रिसालत के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए। आप कर दें, मुल्क बचाने के लिए देखें, ये लोग डंडा लेके बड़े बड़े मिसाइल के सामने खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तानी कौम है, फ़ौज आज ऐलान करते तो देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। आपने 50 लाख कहा था, 7,000 लोग निकले। आपने पूरा मुल्क कहा था 26 को, 12,000 निकले। नहीं निकलेंगे आप अर्दगान की तरह। ये क्यों सोच रहे हैं? अर्दगान का कॉज देखें, उसकी शख्सियत देखें, उसका मकसद देखें, उसने क्या कुछ नहीं किया अपने मुल्क के लिए, उस सब कुछ देखें, और उसकी फिर उसका रिस्पॉन्स है, और वहाँ की आवाम के लिए उसका लीडर सामने है ना। तो पाकिस्तान की आवाम क्यों निकलेगी? पाकिस्तान की आवाम निकली थी एक ज़माने में, और काफ़ी बड़े बड़े उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, गोलियां खाई हैं, लेकिन
क्या मिला पाकिस्तान की आवाम को? और ऐसे लीडर के सिर्फ पीछे जो सिर्फ इक़्तिदार के लिए सब कुछ कर रहे हैं। सबको पता है कि आप इक़्तिदार के लिए कर रहे हैं, अपनी तंजीम के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, अपनी पार्टी के लिए भी आपको कोई मोहब्बत नहीं है। शहबाज गिल जाते हैं, थोड़ा सा शोर मचाते हैं, आज़म साथी जाते हैं, शोर मचाते हैं, फवाद चौधरी बंद कर देना पाकिस्तान, कहाँ है, करें ना पाकिस्तान बंद। फवाद चौधरी आपके बड़े राइट हैंड हैं, आप तो बड़ी बात कर रहे हैं, जियाला और पता नहीं क्या कुछ अंदर माफ़ी मांग रहे हैं। एक आपका राइट हैंड जो है वो यूके भागा हुआ है और वहाँ से बैठ के बयानात दे रहा है, जो कह रहा था आग लगा दूंगा, कहाँ है वो, किधर है, बताएं ना हमें। शहबाज गिल को पकड़ते हैं तो फिर उनकी हिचकियाँ निकलनी शुरू हो जाती है, आज़म स्वाति को पढ़ते हैं उनके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, माफ़िया मांगने शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपके फवाद चौधरी को पढ़ा है, सुना है कि अंदर माफ़िया मांग रहे हैं। अब उसके बाद दूसरे लीडर्स की तरफ ज़रा सा पुलिस जाती है, ये छलांगे मारते हैं, दीवार कूदते हैं और ये धमकियाँ भी दे रहे हैं, मतलब धमकियाँ भी दे रहे हैं। अभी मुराद सईद की मैंने एक धमकी देखी और वो धमकी बराह रास्त फ़ौज को दे रहे हैं, बराह रास्त फ़ौज को दे रहे हैं। और अभी पिछले दिनों उनको FIA तलाश कर रही थी तो वो कोने खुदरे में घुस गए थे, भाग गए थे, फिर नज़र आए हैं और धमकी दे रहे हैं फ़ौज को। तो फ़ौज का एक सिपाही अगर खड़ा हो जाए इनके सामने तो इनका क्या असर होगा। तो ये बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें और तकब्बुर, घमंड, अकड़ आज इमरान खान को उस बंद गली पे ले आया है जहाँ पर आरिफ अलवी ये कह रहे हैं कि खान साहब तो हुकूमत से बात करना चाहते हैं लेकिन हुकूमत ही नहीं कर रही है। अब हुकूमत क्यों करेगी? हुकूमत ने आपके 123 इस्तीफ़े का क्या भरपूर जवाब दिया है। हुकूमत ने आपकी इस बेवकूफ़ी का आज कह दिया ना आपके परवेज़ इलाही ने, जिस तरह इमरान खान साहब, जनरल कमर बाजवा ने आपके हुकूमत को सपोर्ट किया था, एहसान है उनका। जब हुकूमत उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं रहे तो आपने उनकी धज्जियाँ बिखेर दी, सारे इल्ज़ामात आपने इन पे डाल दिया कि इनकी वजह से हुआ है। आज परवेज़ इलाही ने क्या कहा, कहते ये शख्स जो गिरफ़्तार हुआ है फवाद चौधरी, इसको तो बहुत पहले गिरफ़्तार हो जाना चाहिए। उसने कहा और कहाँ है इनके सीनियर लीडर जो PTI के सीनियर लीडर थे, मियाँ महमूद रशीद की बात की, मियाँ असलम साहब की बात की, दूसरे लोगों की बात की। तो फवाद चौधरी के लिए उसने कहा कि ये वो शख्स है जो बहका रहा था और बहकाया उसने, वरना हमारी हुकूमत अभी चलती। अब आप बताएं ना, कहाँ है आपकी हुकूमत? नहीं है ना, तो सिक्योरिटी कैसे मिलेगी आपको? कितने आराम से सोते होंगे आप ज़मान पार्क में कल तक। आज आपको परेशानी है कि किसी वक्त भी पुलिस आएगी और आपको पकड़ लेगी। केसेस तो हैं ना बहुत सारे, तो आपको डर और खौफ है। कल तक तो कोई डर नहीं है। सही कहा परवेज़ इलाही ने। तो परवेज़ इलाही वही काम किया जो आपके और फवाद चौधरी और दूसरे लीडरों के लिए, जो इमरान खान साहब आपने जनरल कमर बाजवा और उनके साथियों के लिए कहा था, वही चीज़ सामने आ गई ना। तो अब परवेज़ इलाही भी कह रहे हैं कि जी मरवा दिया आपने, आपके लोगों ने, और आप बंद गली में आ गए। आरिफ अलवी आपके लिए कोई नजात का रास्ता तलाश कर रहे हैं, कहीं कहीं सर मार रहे हैं जहाँ पे लिखा हुआ है एब्सोल्युटली नॉट, आप सर मार रहे हैं एब्सोल्युटली नॉट। अब आप कहते हैं इन चोर डाकुओं से मैं बात करने को तैयार हूँ, और चोर डाकू कह रहे हैं माफ़ करें माई बाप, हम इस काबिल नहीं कि आपके साथ टेबल पे बैठ सकें। और सही कह रहे हैं, कोई भी होता वो ये कहता। और क्यों कहेंगे? आपने अदम एतमाद के बाद इनको और जितनी गालियां, साजिश, गद्दार, जो कुछ भी कहा, लेकिन उसके बाद उनकी हुकूमत के सिलसिले में साजिश की, मौशी तबाही, इंतशार पैदा किया, और आज मौजूदा हुकूमत बड़ी मुश्किल से मौशी मसला हल कर रही है। बहुत प्रॉब्लम है और आप कह रहे हैं कि मैं आपसे मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आप किस बात पे मुज़ाकरात? सारे हाथ पांव तो आपने कटवा दिए हैं, बड़े बड़े कुल्हाड़े मार लिए हैं, अब आपके पास है क्या? हुकूमत आपसे क्यों मुज़ाकरात करेगी? या इदारे आपसे क्यों आपको रिस्पॉन्ड करेंगे? सोचें आपने क्या कुछ खोया है। आपने खुद अपनी अना, अकड़, तकब्बुर और ज़िद की बुनियाद पर और इन नाअहल लोटे मुशीरों के बुनियाद पर आज आप कहाँ आके खड़े हो गए।
ऐसी सी बातें सामने आ रही। मैं पर्सनल लेवल पर बोलना नहीं चाहता, वरना बहुत कुछ मेरे पास भी है बोलने के, लेकिन मैं पर्सनल किसी के नहीं बोलता। लोग बोल रहे हैं, उनका ज़र्फ है, मैं नहीं बोलता। मैं तो खान साहब आपके इस रवैये को हमेशा से पकड़ता रहा हूँ, और मैंने आपको कहा है कि आप नेल्सन मंडेला नहीं हैं, नहीं बन सकते। और पाकिस्तान की आवाम, आपको भी अब पता है कि ये आवाम 22 करोड़ कहते हैं। अभी बल्दियाती इलेक्शन में देख लिया, आप जनरल इलेक्शन में देखेंगे आप कहाँ खड़े होंगे। अगर आप इलेक्शन लड़ने के काबिल हुए, जो कि नहीं होंगे, आपके ऊपर जो तलवार लटक रही है, हुकूमत अब बहुत, आज हुकूमत के एक आदमी ने बड़ी अच्छी बात की, मलिक अहमद खान ने। यही सवाल मैं बहुत अरसे उठा रहा हूँ कि जनाब 5 रुकनी बेंच ने इमरान खान को और उनके साथियों को आइन शिकन का, हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया। फॉरेन फंडिंग पे इलेक्शन कमीशन ने इनको आपके कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, हुकूमत ने एक्शन नहीं लिया। तोशा खाना पे मसलन मलिक अहमद खान ने कहा कि मुझे शिकायत है कि हुकूमत इमरान खान के ख़िलाफ़ उसी वक्त एक्शन ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया। आज वो कह रहे हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं, और भी कुछ मिनिस्टर में उनका नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन बहरहाल खान साहब बंद गली में आ गए। अब आप सहारा तलाश कर रहे हैं, और हुकूमत को चाहिए कोई ऐसा जल्दबाजी का स्टेप ना उठाए कि जिसकी बुनियाद पर लोग कहते हैं, सियाने कहते हैं कि इनको बंद गली से निकलने का मौका मिले, और फिर इंतशार, फिर मार कुटाई, फिर गलम गलोच, फिर ये, फिर फला। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।